हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जो मैं बताता हूं भाई मेरे दोस्त की आईटीआई से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उन सारी की अपडेट इस चैनल पे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे पास दो इस समय प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी कराई जाएगी, एक प्लेटफॉर्म पे मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, आपको अपडेट की न्यूज मिलती रहेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त वही प्रक्रिया कंटिन्यू रखते हुए तो आपको मैं बता दूं, अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, क्या आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, तो आपके लिए मेरे दोस्त क्या ये परमानेंट जॉब है। किसमें? ओएचपीसी, उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन में नई रिक्वायरमेंट आई है। ये क्या है? ये सरकारी नौकरी है, कोई संविदा पे नहीं है, कोई अप्रेंटिस नहीं है, ठीक है। इन सब की संपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त किन किन ट्रेडों वालों को मौका मिला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या करना है आपको, आइए वो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो नोटिफिकेशन कौन सी मेरे प्यारे भाई, ये रहा नोटिफिकेशन जो उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी की तरफ से निकल के आई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा कि आपका मेरे दोस्त क्या है, ये आपका मेरे प्यारे भाई ये है उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ये लिमिटेड है, क्या है? लिमिटेड है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। कहां का है ये सर जानकारी आपको कब आई? तो देखिए 7 नवंबर की नोटिफिकेशन आउट हुई, 2 दिन बाद वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर सारे सब कुछ दिए हैं, सीआईएन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ दिए हैं। आपको क्या करना, फॉर्म को फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करने की डेट कब है मेरे प्यारे भाई? फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, वेबसाइट लिंक ओपन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा और पेमेंट फीस कब से होगी? देखिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 12 तारीख से, कब से? 12 तारीख से ये क्या होगी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो मेरे दोस्त कब है? वो 11 दिसंबर को है। कब? 11 दिसंबर। इसके साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन कंप्लीट शेप 11 दिसंबर, ठीक। ये बात समझ में आई कि आगे बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम कब होगा। जो एग्जाम होगा मेरे दोस्त कंडक्ट कराया जाएगा, वो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। वो कब होगा? वो मेरे दोस्त जनवरी फरवरी में होगा। कब? जनवरी या फरवरी 2026 में होगा। सब कुछ हम डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड इज जो दिया गया है, इन सबको आप क्या ना बहुत अच्छे तरीके से जो मेन पॉइंट है हम उसके बारे में बताते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर कौन कौन ट्रेड्स है मेरे दोस्त, कौन कौन पोस्ट है? इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिक ट्रेनिंग, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, स्टोर कीपर। ये 4 क्या है भाई साहब मेरे दोस्त, ये हैं आपके 4 पोस्ट, ठीक है। इस 4 पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है टोटल, इन सब की जानकारी इसमें दी गई है। टोटल कितने? 63 है, 43, 3, 10, 6, ठीक है। ये आपके कितना, देखिए जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर है उसमें 63 पोस्ट है, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर है मेरे दोस्त उसमें 43 पोस्ट है, और वेल्डर ट्रेनिंग में मेरे दोस्त कितने हैं? 3 पोस्ट हैं, ठीक। इसी के साथ क्रेन ऑपरेटर में मेरे दोस्त कितने? 10 पोस्ट। कितने? 10 पोस्ट। रेशियो क्या है, सब कुछ दिया गया है। आगे बात करते हैं जो मेन पॉइंट है मेरे भाई, हम उसी के बारे में डिस्कस है। कौन कौन से ट्रेड वाले क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अगर आप मेरे प्यारे दोस्त क्या है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन है तो पोस्ट कोड देखिए, सैलरी क्या है, सैलरी देखिए कितनी बेहतरीन है, जो आपकी 22,700 रुपया स्टार्टिंग सैलरी और जो मैक्सिमम सैलरी जाएगी 81,000। कहने का मतलब एक जो टेक्नीशियन की स्टार्टिंग सैलरी होती है बेसिक पे क्या है 25,500 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार मैकेनिकल ट्रेनिंग, वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर और स्टोर कीपर, ये सारे क्या है आपके मेरे प्यारे दोस्त सैलरी के बारे में है, पोस्ट के बारे में है, और कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल है, फिटर है, या इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन है, वेल्डर है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में दोस्त क्या है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, बात समझ में आई कि आपके पास अगर इलेक्ट्रीशियन की सर्टिफिकेट है, फिटर की सर्टिफिकेट है, वेल्डर है, आईटीआई की है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल विथ अप्रूव्ड ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम आईटीआई। देखिए यहाँ आईटीआई वालों की चर्चा की गई है, किसमें? इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर में। और जो मैकेनिकल ट्रेनिंग है इसमें फिटर वाले भर सकते हैं, क्या? मैकेनिकल ट्रेड वाले, मैकेनिकल ट्रेड में भाई से फिटर वाले भर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त देखिए क्रेन ऑपरेटर में, वेल्डर ट्रेनिंग में,
हाई स्कूल विथ आपके पास वेल्डर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या? वेल्डर की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर में मेरे भाई क्या है, आपके पास मस्ट है पास 10th एग्जामिनेशन। इसमें अगर आप 10th पास है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टोर स्टोर कीपर में। ओके, जो स्टोर कीपर ट्रेनिंग है वो कॉमर्स ग्रेजुएट है, 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक, ये रहा। एज क्या है आपकी, जो एज रहने वाली है वो मिनिमम एज मेरे प्यारे दोस्त कितनी, 18 साल। 18 साल अगर आप कंप्लीट हो चुके हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ मैक्सिमम एज 32 साल अगर आप 1/8/2025 तक अगर आप मेरे दोस्त 32 साल के हो गए हैं तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया है इसमें मेन पॉइंट कि अगर इसमें क्या कि आपका जो होगा रिजर्वेशन कोटा जो होगा वो तो सब में रहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है, एग्जामिनेशन में मेरे प्यारे दोस्त क्या क्या से ये कोड है, वर्क फॉर्म परफॉर्म ऑफ सेटिंग फंक्शन है। ठीक है, ये सब कुछ दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखिए पास आउट मिडिल क्लास, हाई स्कूल पास हैं तब भी, ITI पास आउट हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। उड़िया लैंग्वेज आपको क्या, पास्ड इन उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 7 फ्रॉम स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब आपको उड़िया भाषा आनी चाहिए। क्या? उड़िया भाषा आनी अनिवार्य है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई। आगे बात करते हैं कि ए कंडीशन हुआ है मोर देन, ये आपको भाई साहब कहाँ, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो PDF है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक मेरे दोस्त कहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड, कहने का मतलब आपका CBT एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 120 क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, MCQ पूछे। टाइम क्या रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन में दोस्त क्या है, एप्टीट्यूड है, कहने का मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल। 40 नंबर का आपका आएगा मेरे दोस्त क्या, जो आपके जर्नल होते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, GK GS। और 80 क्वेश्चन में दोस्त आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। किससे? ट्रेड से पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनस मार्किंग क्या है, 1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट आंसर, देयर विल बी रिग्नेटिव मार्किंग ऑफ 25। 1/4 का आपका क्या है, मार्किंग है, माइनस मार्किंग कितना, 1/4 का। और आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अगर आपका भाई साहब क्या 4 में से 1 गलत होता तो 1 और गलत हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका मेरे दोस्त। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्या है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपको जो फॉर्म भरते हैं सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा, तो मेरे दोस्त जो हेल्ड भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, बरहमपुर, बालेश्वर, थाना, अंगुल, जयपुर। कहने का मतलब आपका सेंटर जो होगा वो दूर दूर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ दूर ही बनेगा, आप अपने नजदीक नहीं बने। ओके, एप्लीकेशन फीस कितनी है, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है मेरे प्यारे दोस्तों 500 रुपए है। कितना, यू आर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल, 500 रुपए फीस है। कितनी फीस है मेरे दोस्त, 500 रुपए फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है। कितना, नॉन रिफंडेबल है, आपका फीस वापस नहीं आएगा। ओके मेरी भाई, बात समझ में आई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सारे नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को आप फॉर्म भरने से पहले बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। अप्लाई कहाँ से करना है दोस्त, अप्लाई आपको कहाँ से करना है, तो आपकी OHPC वेबसाइट है www.ohpcltd.com पर जाकर के वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई कि मैंने क्या क्या बताया। हाँ, फोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, जिसमें 100 KB, 200 KB, 80 KB, 150 KB। आगे बात करते हैं, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ITI की मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप डिस्चार्ज, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस भी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और उड़िया लैंग्वेज पासिंग सर्टिफिकेट यदि अवेलेबल है, यदि आपके पास है तो आप भारी लगा दीजिएगा। ओके दोस्त, ये रहा आपका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे ध्यान तरीके से पढ़िएगा और आपको क्या करना है, फॉर्म को जरूर फिलअप करना है। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है तो भाई साहब हमारे साथ तैयारी करने के लिए आपको भाई हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद।